महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो। आज की सुबह की सुंदर समय में फिर से हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के चरणों पर फिर से आने का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। हृदय की गहराई से फिर से परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता हूं। आज के इस दिन में फिर से हमें सुनने वाले हर एक व्यक्तित्व को नासरी यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। करुणामय परमेश्वर के अपार कृपा और करुणा जीवन के अंदर अब तक हम पाया। प्रभु की महिमा और स्तुति जीवन के अंदर आगे भी करते हुए परमेश्वर की इच्छा को समझने का शक्ति फिर से हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमें मदद करे। पिछले दिन में हम मसीह यीशु के ईश्वरत्व के विषय पर कई विषयों को, बिंदुओं को देखने का समय मिला, जो आज फिर से हम मसीह के विषय पर कुछ और बातें सीखने प्रभु की आत्मा में सहायता करे। अनेक पंथ जो यीशु क्रिस्त के ईश्वरत्व से इनकार करते हैं, उनके लिए यह एक विवादास्पद विषय बन जाता है। उनका कथन है कि यीशु हमारे ही समान परमेश्वर का एक पुत्र है। उनका मत यह है कि यीशु एक पुत्र है जो पिता के अधीन है, और वे इसको प्रमाणित करने के लिए बाइबल के पद प्रस्तुत करते हैं। हम जो प्रचारक हैं, उनके अखंडनीय प्रतीत होने वाले तर्कों का उत्तर किस प्रकार देते हैं। मेरा विश्वास है कि इसका संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं कि यीशु परमेश्वर होने के नाते, यीशु देहधारी होने से पहले की अवस्था में परमेश्वर पिता के बराबर था और सदा रहेगा, आज भी रहता है। तो भी अपने देहधारी होने की अवस्था में, स्थिति में, वह निश्चित रूप से पिता के अधीन है। यीशु क्रिस्त के देहधारी होने से पहले की स्थिति या अवस्था का अध्ययन करने से हमें इस तथ्य का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी कि पुत्र ने हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वयं को किन किन बातों से खाली किया। जब हम प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के प्रबोधन में, पत्री में इसी प्रकार उनके विषय पर कहता है, दूसरा अध्याय 5 से 8वीं आयत तक जब हम देखते, वहां पर इस प्रकार लिखी हुई है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वभाव में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु
अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहां पर हम इस विषय के अध्ययन में या इसका मूल्यांकन करने में जब हमको मदद करता है कि पुत्र ने हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वयं को किन किन बातों से खाली कर दिया है। ये वचन जो है हमें उसमें दृढ़ निश्चयता के साथ बताता है कि वे भी परमेश्वर थे, लेकिन परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, उसी को छोड़कर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का या मानव का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के रूप में पिता के समान है करके पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है। जब हम यूहन्ना के पत्रियों में हम ढूंढेंगे वहां पर इस प्रकार पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 23 पद जब हम पढ़ेंगे वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी नहीं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। मैं फिर से उसको पढ़ना चाहूंगा। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। मतलब यीशु को यहाँ पर पिता के रूप में वे दर्शाया गया है। उसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 18 पद को जब हम पढ़ेंगे वहां पर इसी प्रकार वचन हमें सिखाता है। वहां पर इस प्रकार लिखा, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। यहां पर इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे। देखिए, क्योंकि इसलिए वे लोग उसको मारने के लिए चाहा या कोशिश किया, न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता है परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यहूदी जो लोगों के विषय पर परमपिता परमेश्वर जब उनको आदेश दिया, परमेश्वर उनको जब नियम दिया, उसी समय व्यवस्था विवरण के किताब 6:4 में इसी प्रकार लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। 6:4 पर दृढ़ विश्वास रखते थे। देखिए, परमेश्वर स्वयं उनको बताता है, हे इस्राएल, हे यहूदी,
हे याकूब की संतान सुन, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। लेकिन उसी मत को पकड़ के, उसी विचार को, आदेश को लेकर यहूदी लोग यहां पर मसीह यीशु परमेश्वर है करके जब बताया गया, उस समय वे लोग मारने का कोशिश करता है। यीशु के आदेश को वे लोग न समझा, या उस आशय के विरुद्ध में वे लोग खड़े रहा। यहूदी केवल एक परमेश्वर को मान्यता देते थे, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है, और उन्होंने यीशु के दावे को परमेश्वर की निंदा समझते हुए उसको पत्थरवाह करके मृत्यु दंड के योग्य समझा, क्योंकि मसीह यीशु परम पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नाम लेकर तुलना करते हुए मैं ही ये कर सकता हूं है करके जब उनके बीच में कहा, उस बात को वे लोग अच्छे से जानने वाले लोग थे, क्योंकि लेव्य व्यवस्था के किताब में 24 अध्याय उसका 14 और 16 पद जब हम देखेंगे, इस प्रकार कहता है, तुम लोग उस शाप देने वालों को चावनी से बाहर ले आओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उस पर पत्थरवाह करे। माने आगे 16 पद को देखेंगे, यहोवा के नाम को निंदा करने वाला निश्चय मार डाल जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पत्थरवाह करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। ये वास्तव में वे लोग जानता था कि परमेश्वर ने जो नियम उनको उनके बाप दादों को दिया, वे तौरात के बातों को, वचन को पढ़ने वाले, समझने वाले शास्त्री लोग, फरीसी लोग उनके विरुद्ध में इसलिए खड़े हो गया है। जब यीशु इस धरती पर थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उस 10 अध्याय के 30वें पद में प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार कहता है, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। यह निश्चय ही परमेश्वर से उसकी समानता का एक प्रमाण है करके हम समझ सकते हैं। लेकिन यहूदी लोग उस बात को अंगीकार ना किया। यूहन्ना के 14 के 9 पद में जब हम देखेंगे, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने तुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? देखिए, यीशु फिलिप्पुस से इस बात कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू फिलिप्पुस क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? वे एक और अभिवाज्य है। कुलुस्सियों की पत्री में भी उसका 1:15 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि वह यीशु क्रिस्त तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु क्रिस्त अदृश्य परमेश्वर का दृश्य प्रतिरूप है।
अदृश्य, क्योंकि वह आत्मा है। मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा। यीशु क्रिस्त अदृश्य परमेश्वर का दृश्य प्रतिरूप है। प्रभु की स्तुति हो। अदृश्य मतलब वो आत्मा परमेश्वर है। यूहन्ना 10:33 में भी, भले काम के लिए हम तुझे पत्रवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु उन पर प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि वह परमेश्वर था, परंतु उन्होंने हठधर्मी से विश्वास करने से इनकार कर दिया। प्रभु की स्तुति और महिमा होने पाए। ये मसीह यीशु या यीशु कृष्ण ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यीशु ईमानदारी से पिता परमेश्वर का तुल्य था, बराबर था। प्रभु की महिमा हो। प्रियजनों, जैसे हम यूहन्ना 17:5 में यीशु प्रार्थना करता है, अब हे पिता, आप अपने हाथ मेरी महिमा और उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी और आपके साथ थी। यीशु अपने देहधारी होने से पहले की महिमा का उल्लेख यहां पर कर रहा है। प्रियजनों, यीशु केवल 2000 साल पूर्व इस धरती पर आया हुआ एक व्यक्तित्व, ईश्वरों में से एक ईश्वर नहीं है। वो सनातन काल के, अनादिकाल के परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र, इसके अंदर दिखने वाले हर एक जीव जंतु, मनुष्य, सारे प्राणी को बनाने वाला परमेश्वर है। हमें उनके हाथ में आज के दिन में फिर से समर्पित करें। वो परमेश्वर आपसे आज भी प्रेम करता है। आपको आज भी यीशु बुला रहा है। यीशु के कदमों पर आज के दिन में फिर से हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमपिता परमेश्वर, आप आज और कल और युगान एक सा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। इतने महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मुलाकात होने का सौभाग्य इस धरती पर हमें आपने प्रदान किया। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं। आगे भी आपके नाम को वर्णन करते हुए, जय जयकार करते हुए चलने के लिए मदद कीजिए। हमारे जीवन के अंदर की हर प्रकार की त्रुटियों को दूर कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, आपके रक्त की आड़ में फिर से हमें छिपा। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी प्रभुता को अंगीकार करने के लिए प्रभु आप लोगों के हृदय में काम कीजिए। क्योंकि आप कठोर मन वालों को मोम बनाने वाला परमेश्वर है। सारे टेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर आप है। दुखियों को तसल्ली देने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, लाचारों की मदद करने वाला परमेश्वर आप है। हम आपके नाम की महिमा और स्तुति को करते हैं। पिता, हम पर रहम कर, अनुग्रह कर, आगे भी हमें मार्गदर्शन दे। आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कर, हर एक उत्तम आशीषों से भर, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के हेतु कार्य करने हमें बलवंत कीजिए। हमें दिया उस सुंदर संगति के लिए, इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आगे भी आप कार्य कर। हमें सुनने वाले भाई बहन बच्चों को यीशु के बलवंत हाथ में हम समर्पित करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको आशीष देते हैं। वे आशीष की कारण बनने पाए। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप दया कीजिए, आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कीजिए। रक्त के आड़ में छिपाइए, हर एक उत्तम आशीषों से भर दीजिए।
आपने हमारे प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको देते इस बिंदी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में मांगते सुनना और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देवे। धन्यवाद धन्यवाद।